सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 1 जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज हिंदी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज 30th ऑफ मे। ओके, तो इस दिन हम लोग द हिंदी जर्नलिज्म डे या फिर हिंदी पत्रकारिता दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और इसी दिन से किस दिन से 30 में 1826 से ही मतलब हम लोगों ने अपना जो हिंदी का जो जर्नलिज्म है वो शुरू हुआ था हिंदी लैंग्वेज में बेसिकली। ओके, एंड साथ ही में यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ था उसका नाम था उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड किसने शुरू किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने शुरू किया था, लेकिन ड्यू टू कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्योंकि न्यूज़पेपर जो बिजनेस होता है उसको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है और रेगुलर अपडेट, तो उसमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई। उसकी वजह से फिर ये उद्दंत मार्तंड जो था ये बंद हो गया। ओके, बट शुरुआत तो यहीं से हुई थी, तो हम इसको हमेशा काउंट करते हैं 1826। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक चीज़ और कि 2026 में हिंदी जर्नलिज्म को 200 साल हो जाएंगे, लाइक 200 ईयर्स फॉर हिंदी जर्नलिज्म इन इंडिया। तो ये अगेन अ प्राउड मोमेंट कि हमने हिंदी जर्नलिज्म को काफ़ी पहले से शुरू कर रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट, एंड यहाँ तक ये भी है कि लाइक 1826 हम लोग बात कर रहे हैं लाइक अंग्रेजों के टाइम का। ओके, लाइक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, 1857 में हुआ था वो भी। तो उससे पहले तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंग्लिश पीपल जो थे वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करके बंद करवा भी सकते हैं। ओके, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। Next question is which state has recently received the WHO award for tobacco control? So right answer of second is C, which is Jharkhand. Okay, तो यहाँ पे एक पहले फुल फॉर्म देखेंगे, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तो इन्होंने ही इस चीज़ को लॉन्च किया था झारखंड में 2012 में, 2012 में इस चीज़ को लॉन्च किया था। एंड उस टाइम पे लगभग 51% जो पीपल थे वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टोबैको से इफेक्टेड थे। लाइक अगर वो जो हाथ पे रगड़ते हैं वो वाला या फिर स्मोकिंग के थ्रू, तो उन दोनों में से कुछ ना कुछ होता ही रहता था। तो यहाँ पे फिर 2018 का डेटा आया, वेट अ सेकेंड, 2018 का डेटा आया। तो 2018 के डेटा से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, GATS 1। ओके, तो इसी ने इस चीज़ को पब्लिश किया था कि 51.1% जो पीपल हैं वो अफेक्टेड हैं किससे? टोबैको से। इसका फुल फॉर्म क्या है GATS का? इट्स ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे। ये पहला 1 हुआ। इसके बाद फिर 2018 में GATS 2 हुआ। ओके, एस गलत हो गया थोड़ा सा, GATS 2। इसमें यहाँ पे पता चला 2018 में कि भाई 51.1 से ये कम हो करके 38.9 हो गया, लाइक स्मोकिंग और जो भी वो हाथ पे करते हैं उन सब कुछ को मिला जुला के। और फिर उसके बाद 2018 से लेकर के, एक बार तो 18 गलत, एक मिनट, 18 से लेकर के 22 तक के बीच में जितना भी इन्होंने काम किया वो काफ़ी अच्छा था, और उसी के हिसाब से इनको फिर झारखंड को ये अवार्ड भी मिला। ओके, टोबैको कंट्रोल अवार्ड। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इट्स 31st ऑफ मे। ओके, moving to the next question, which state has become the first to deliver India post mail by drone? Okay, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी विच इज गुजरात। ओके, तो गुजरात कर लेते हैं। यहाँ पे कच्छ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग को पता ही होगा, रन ऑफ कच्छ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को किया गया। यहाँ पे 46 किलोमीटर का दायरा रखा गया था, लाइक जो एक जगह से, एक पर्टिकुलर जगह से जहाँ पे ये मेल को पहुँचाया गया वो 46 किलोमीटर का था। ओके, एंड ये 46 किलोमीटर जो था इसको 25 मिनट में इन्होंने तय कर लिया। ऑब्वियसली जब एयर में तो भाई ट्रैफिक कम ही रहेगा, तो उसकी वजह से इन्होंने कर लिया। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है कि लाइक हमने पोस्ट मेल भी ड्रोन से भेजना शुरू किया है। इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया को ड्रोन हब बना दिया जाए। ओके, एंड अभी आपने लाइक सुना ही होगा, मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड में हेल्थ किट को पहुंचाया गया था रूरल एरिया में, और वो 5 kg का था। तो आप देख सकते हो कि ड्रोन को लेकर के लिटरली पूरी गवर्नमेंट जो हमारी है, बीजेपी की या फिर मोदी सरकार जितनी भी है, या फिर इंडिया के जितने भी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं। इंडिया ने इवन ये दूसरे कंट्री से अपने मतलब हमारे कंट्री में ड्रोन्स को बैन कर दिया कि भाई हम दूसरी कंट्री से नहीं मंगाएंगे, हम अब खुद से ही बनाएंगे। इसलिए यहाँ पे ड्रोन हब का मैंने वर्ड यूज़ किया गया। ओके, एंड दिस इज़ लाइक वेरी गुड कि हम लोग लाइक ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट था जिसको हमने अभी अचीव किया है। एंड लाइक अब पॉसिबल है कि हम लोग पोस्ट मेल को भेज सकते हैं। ओके, ड्रोन के थ्रू। Next question is which ministry has released the draft national data governance framework to improve services? So right answer of fourth is A, which is Ministry of Electronics and IT. Okay, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको मॉडर्नाइज करने की बात कही है, लाइक वी आर गोइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन।
स्पेशली टू डेटा कलेक्शन के मामले में। ओके, साथ ही में यहाँ पे गुड गवर्नेंस या फिर जो गवर्नेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे एम रखा गया है। साथ में जो ये सिस्टम रहेगा, जो भी यहाँ पे नेशनल डेटा फ्रेमवर्क है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस रहेगा, यानी कि सिक्योरिटी के मामले में कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहेगा। साथ ही में यहाँ पे रिसर्च एंड स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बेनिफिट मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। साथ ही में इसमें एक और क्लॉज ऐड किया हुआ जिसमें लिखा हुआ था नो सेलिंग ऑफ डेटा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि लाइक इंडिया में अभी डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी ढंग का लॉ नहीं बना हुआ है। वैसे तो सारे ही लॉ जब देखा जाए तो भाई बहुत सारे लॉज जो हैं वो बहुत ही पुराने तो सब में रिफॉर्म चाहिए, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड अभी तक ढंग से कोई भी लॉ नहीं बना है। तो ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न वाली बात है, इसलिए यहाँ पे नो सेलिंग ऑफ डेटा की यहाँ पे बात की गई थी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर? राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज सी, विच इज कुवैत। ओके, तो कुवैत में एक जगह का नाम है, उसका नाम है अल अहमादी। इसी जगह पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर को ओपन करने की बात की गई है। ओके, इसके अंदर यहाँ पे 28 लेबोरेटरीज होंगी, जिसमें भाई मतलब बात की जाएगा कि हम लोग प्रोडक्शन जो क्रूड ऑयल है उसको, जो प्रोडक्शन है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, रिफाइनिंग टेक्निक जितनी भी है उसको हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, और साथ में एक्सट्रैक्शन ऑफ हैवी क्रूड ऑयल को, मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर बात की गई थी। लाइक क्रूड ऑयल को कितने अच्छे तरीके से रिफाइन किया जा सकता है और अच्छा इंप्रूवमेंट और रिफाइन, यही सब के ऊपर बात की। और भाई इसमें क्या ही बात कर सकते हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि लाइक पेट्रोल से हम ग्रीन एनर्जी बनाने की कोशिश करेंगे, तो लाइक इन सब चीज़ों के ऊपर भी रिसर्च इसमें हुआ जाएगा। ओके, तो अ गुड इनिशिएटिव बाय कुवैत गवर्नमेंट। तो यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम वगैरह जो है उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया था। और यहाँ पे बताया गया कि $120 मिलियन, ओह डॉलर ऐसे होता है, हाँ, तो डॉलर की यहाँ पे बात की गई थी कि भाई इतना का ये सेटअप लगने वाला है और हम इसको बना के ही मानेंगे। देखो एक बात इनका यही है ना कि कुवैत, ईरान, यूएई, कतर, यूएई को छोड़ करके जितने भी लाइक सऊदी अरेबिया हो गया, जितने भी ये सब गल्फ कंट्रीज है ना, इनका मेन ऑयल है, तेल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। जिस दिन तेल खत्म उस दिन खेल खत्म। बट मैंने यूएई को यहाँ पे सर्कल कर रखा था, क्यों? क्योंकि यूएई का जो ऑयल के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता लगभग। इसका मैक्सिमम जो डिपेंडेबिलिटी है वो टूरिज्म से आता है। जितना भी इनका फाइनेंस जो भी मतलब जीडीपी जो इनकी है वो टूरिज्म से बहुत इफेक्टेड है। तो टूरिज्म अगर इनका खत्म हुआ तो इस कंट्री को अफेक्ट होगा। इनके पास तेल हो या ना हो, इनका कभी भी खेल खत्म नहीं होने वाला। पर बाकी कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑयल पे डिपेंड करते हैं। लाइक सऊदी अरेबिया पूरा का पूरा भाई ऑयल पे डिपेंड करता है इनका। जिस दिन तेल खत्म, पता ही है आपको फिर आगे क्या होगा। यूएई बेस्ट कंट्री है अभी के हिसाब से गल्फ कंट्री में। इन्होंने अपना लाइक फर्स्ट कंट्री जो गल्फ में रीजन में जो फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने अपना स्पेस सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। कौन सा आप पता कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में रहेगा ये प्लांट। ओके, तो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स डी, विच इज गुजरात। तो यहाँ पे एक फुल फॉर्म अगेन IFFCO। ओके, तो इट्स इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसको बनाया किसने? इट्स नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने इस चीज़ को बनाया है। ओके, और इसको 50th एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में लाइक बात की गई थी, किसके? IFCO के। ओके, यहाँ पे किया गया। ओके, तो ये एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी कि इंडिया में ही इस चीज़ को बनाया गया है। एंड मतलब बहुत ही इनोवेटिव चीज़ को बनाया गया, लाइक सच में बहुत खतरनाक चीज़ है। यहाँ पे मैं हमेशा आत्मनिर्भर बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत तो है ही, यहाँ पे आत्मनिर्भर किसान भी बोला गया है इसमें, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को बोला गया है। साथ में ये इफेक्टिव साथ और इफिशियंट भी है फॉर प्लांट न्यूट्रिशन। यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ गया, उसकी क्वालिटी भी बढ़ गई और न्यूट्रिशियस प्लांट्स भी आ गए। इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। यहाँ पे जो पहले हम लोग जो बोरा यूज़ करते थे या फिर जो बैग यूज़ करते थे, उससे भाई लिटरली मतलब कि सॉइल पोल्यूशन होता था और मतलब हमारे हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता था। लेकिन इस चीज़ के आने के बाद ये सब चीज़ एकदम से ही कम हो गया। और यहाँ पे बोला गया कि क्योंकि जो ना मतलब आधा लीटर जो है 500 ml, ये 1 एकड़ के ज़मीन को आराम से कंप्लीट कर सकता है। लोगों के पास लाइक यूपी बिहार में है ज़मीन, तो उनके पास 4-5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ तक होगा ही, तो उसमें उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कम ही मतलब स्प्रे से इसको यूज़ करते हैं और कम मतलब लागत में ज़्यादा काम होगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन भी अच्छा है, पॉल्यूशन भी कम है और सब कुछ मतलब इसमें बेनिफिट ही है, इसमें लॉस कुछ नहीं है। ओके, so next question is, PM dedicated and laid foundation stone of 11 project worth over 31,500 crore rupees in which state? Right answer of 7th is B, which is Tamil Nadu. Okay, तो यहाँ पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट,
प्रधानमंत्री आवास योजना, 2 हो गए, और भी मतलब बहुत सारे हैं, अब मैं 11 का यहाँ पे तो लिख नहीं पाऊंगा। इसके अलावा बैंगलोर टू चेन्नई एक्सप्रेस वे, 4 लेन डबल डेकर एलिवेटेड रोड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे यहाँ पे जो कि मैंने आपका नाम बताया, लाइट हाउस प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे और एंड 4 लेन डबल डेकर एलिवेटेड रोड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तमिलनाडु में की जाएंगी। इनके अलावा यहाँ पे 11 प्रोजेक्ट्स हैं, तो और भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं, तो उन सबको मिला जुला के यहाँ पे 11 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, जो कि सही में बहुत अच्छी बात है डेवलपमेंट के पर्पज से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ वॉन 33 मेडल्स इन टोटल इन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 held at which state? So right answer of 8th is B, which is Seoul, Germany. Okay, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF का फुल फॉर्म हो गया। इंडिया यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, सेकंड पोजीशन पे इटली रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इंडिया ने इस चीज़ में लाइक यहाँ पे 33 मेडल्स है, 33 में मतलब कि 13 गोल्ड, 15 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। आप सर्च कर सकते हैं इन सब का, एक बार आप सिर्फ ISSF लिख दोगे आपको मिल जाएगा कि भाई किस बंदे ने कितना जीता है। दिस इज द बिगेस्ट विनिंग। इंडिया यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में रहा है, लेकिन इसका कोई जल्दी बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 3-4 वीडियो में बात कर चुका हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्राउड मोमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डॉक्यूमेंट्री हैज वॉन द ओलेडोर 2022 अवार्ड? सो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स ए, विच इज ऑल दैट ब्रेथ। तो यहाँ पे इसने मतलब इस अवार्ड को जीता डॉक्यूमेंट्री में, और ये किसने बनाया था इसको? तो इंडियन फिल्म मेकर शुकांत सेन ने, शुकनाथ सेन। ओके, इन्होंने इस चीज़ को बनाया था, और ये इंडिया की ओनली फिल्म है, ओनली डॉक्यूमेंट्री कह सकते हो, जो कि 75th केनीज फिल्म फेस्टिवल में डाला गया था। ओके, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रख सकते हो कि भाई ओनली फिल्म में आया था, ये सिर्फ एक ही आया, इसके अलावा और कोई आया नहीं और नॉमिनेट भी नहीं हुआ कोई। इसको यहाँ पे जब ये जीता इन्होंने, तो यहाँ पे लाइक इसको तो पहले भाई टॉप प्राइज ऑफ द डॉक्यूमेंट्री फिल्म बोला जाता है, साथ में यहाँ पे कैश प्राइज मिला 5000 यूरो का, जो कि इंडिया के हिसाब से 4,16,000 रुपये के आसपास बनता है। इस पर्टिकुलर प्राइस जो यहाँ पे जो है, इसको हम लोग द गोल्डन आई अवार्ड भी बोलते हैं। साथ में जो ऑल द ब्रेथ है, इसको एक और अवार्ड मिला जिसको हम लोग वर्ल्ड सिनेमा ग्रैंड जूरी प्राइज बोलते हैं। साथ ही में इसको HBO ने एक्वायर कर लिया, जो कि US बेस्ड केबल नेटवर्क है। ओके, तो आप इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा कम है, आपको बस नाम वगैरह याद रखना है, किसने इसको बनाया वो याद रखना, ज़्यादा और कुछ इसमें नहीं है, मेन चीज़ पे फोकस करना है। Next question is Rajnath Singh has approved the proposal for the creation of a new defense E-state circle exclusively for which Himalayan state? So right answer of 10th is B, which is Uttarakhand. Okay, एंड यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि भाई उत्तराखंड में कोई भी डिफेंस का ई स्टेट सर्कल नहीं है। ई स्टेट मतलब समझ सकते हो कि वहाँ पे जितना भी फाइनेंशियल का होता है ना, उस जो डिफेंस में जो फाइनेंस का जो होता है उससे रिलेटेड है सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे जो नया बनाया गया उत्तराखंड में वो देहरादून में इसका रहेगा। ओके, जो कि अच्छी बात है फॉर किस चीज़ के लिए? ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, मेन यहाँ पे यही था। साथ में यहाँ पे जो लाइक अगर उत्तराखंड में अब तक कोई नहीं था तो फिर इसका कहाँ पे था? तो इसका मेरठ में था एक, और एक बरेली में था। मेरठ बरेली डिस्ट्रिक्ट में, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पूरा उत्तराखंड को संभाल के रखा हुआ था, पर अभी इन्होंने कहा कि भाई नहीं, इसको हटाओ, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कुछ डिले चलता था, लैंड एक्विजिशन मतलब मिलिट्री के द्वारा नहीं हो पाता था, और भी मिलिट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी जो काफ़ी लेट हुआ करता था, तो उस चीज़ को सब कुछ बाईपास करके यहाँ पे टाइमली और क्विक एक्सेस के लिए यहाँ पे इस चीज़ को बनाया गया। ओके, अ गुड इनिशिएटिव बाय राजनाथ सिंह, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच payment bank has introduced issuer charges for the AEPS? So right answer of 11th is B, which is Indian Post Payment Bank. तो AEPS का मतलब है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आप लोगों ने अब देखा होगा कि भाई कोई भी मतलब जो मोबाइल फ़ोन का शॉप होता है उसमें बोलेगा कि भाई आप अपने आधार कार्ड से पैसा निकालें, तो वो यही सिस्टम के थ्रू यहाँ पे पैसे निकालता है। और उसमें इंडियन पोस्ट बैंक ने अपना लाइक बोल दिया कि भाई हमारे बैंक में भी जो लोग हैं उनका भी निकलवाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ, यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाय आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन से होगा। आपको वहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा और फिर आपको पैसे निकल जाएंगे। और साथ में क्या क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ फंड, डिपॉजिट / विड्रॉल ऑफ कैश एंड मेक पेमेंट्स टू द मर्चेंट। ओके, तो यहाँ पे कुछ ये सारी चीज़ें थी जो कि एक अच्छी बात है। UPI देखो सबसे इनोवेटिव चीज़ है इंडिया के परस्पेक्टिव में। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। Next question is which franchisee has won the Tata IPL 2022? So right answer of 12th is A, which is Gujarat Titans. तो गुजरात टाइटन्स जो है उसने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। ओके, एंड ये कहाँ पे हुआ था? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद में हुआ था। ओके, तो पता ही होगा सबको, तो बहुत मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट न्यू स्पीशीज ऑफ पाई मंकी हैज बीन नेम आफ्टर शीला पास? तो राइट आंसर ऑफ 13th इज बी, विच इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में एक मंकी का एक नया स्पीशी पाया गया जिसको हम लोग शीला मकाओ बोलते हैं।
ओके तो इसी के नाम पे हमने सीला पास का नाम रखा है, तो आप चाहो तो इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, एज इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है और मंकी का स्पीशी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलीट कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। राइट आंसर ऑफ 14th इज ए विच इज लोवीना बोर्गोहेन। ओके लोवीना बोर्गोहेन। तो ये टोक्यो 2022 ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीती थी, ऑब्वियसली बॉक्सिंग में ही, एंड ये इंडिया की थर्ड बॉक्सर बन चुकी हैं जिन्होंने मतलब इंटरनेशनल मैचेस में ब्रॉन्ज या फिर मेडल जीता। ओके साथ ही में इन्होंने 2018 में भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, 2019 में भी इन्होंने एक मेडल जीता था। ओके साथ ही में इनको यहाँ पे अर्जुन अवार्ड भी मिला है बॉक्सिंग में ही ऑब्वियसली, और साथ ही में यहाँ पे इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी यहाँ पे मिला हुआ है बॉक्सिंग में। ओके तो इसी चीज़ को देखते हुए इनको यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ एथलीट कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन भी बना दिया गया। ओके बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यार ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। ओके विच फिल्म वॉन द ज्यूरी प्राइज एट केनीज फिल्म फेस्टिवल 2022। सो राइट आंसर ऑफ 15th इज बी विच इज जॉयलैंड। जॉयलैंड जो है वो एक पाकिस्तानी फिल्म है। ओके पाकिस्तानी फिल्म है, तो समझ जाओ पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द पर्पल कैप इन IPL 2022। सो राइट आंसर ऑफ 16th इज डी विच इज युवेंद्र चाहल। तो ये जो है वो एक पहले बॉलर है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में इन्होंने लाइक 27 विकेट्स लिए थे 17 मैचेस में, अ बिग थिंग फॉर हिम। राजस्थान रॉयल्स से बिलोंग करते हैं, बॉलर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया इनके बारे में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड CEO अकॉर्डिंग टू द फॉर्च्यून 500। तो राइट आंसर ऑफ 17th इज बी विच इज इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क दो डिफरेंट कंपनीज के CEO हैं, पहला टेस्ला एंड दूसरा स्पेस एक्स। ओके तो यहाँ पे इनकी जो पूरी जो नेटवर्थ है, मतलब जो इनका CEO का जो हाईएस्ट पेड क्यों बोला गया है, बिकॉज ये 23.5 बिलियन डॉलर रुपीज़ कमाते हैं। ओके एंड इनमें मतलब पहला तो ये टेस्ला, फिर स्पेस एक्स ये आ गया, उसके बाद थर्ड नंबर पे फिर एप्पल का आया था, और यही एक बंदा है जिसका बिलियन में है, मतलब बिलियंस में आता है, सब बाकी सब मिलियंस में आते हैं। टिम कुक जो है वो थर्ड नंबर पे है, सत्य नडेला 7th पोजीशन पे है, और एक ये इंडियन है माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इनका जो था वो कुछ 309.4 US मिलियन डॉलर। ओके टिम कुक का मेरे हिसाब से 770 था US डॉलर। ओके मिलियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द साइबर सिक्योरिटी सेंटर। राइट आंसर ऑफ 18th इज ए विच इज ओडिशा। ओके तो यहाँ पे CM श्री नवीन पटनायक जी ने इस चीज़ को इनॉग्रेट किया और बोला है कि भाई 6 महीने में बनके एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएगा, एकदम मस्त। उसके बाद इसको मतलब पूरा नाम इसमें दिया गया है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। कहाँ पे है ये? OCAC। क्या है OCAC? इट्स ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। कहाँ पर? डेटा प्रोटेक्शन में, एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्मेशन में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में। ओके तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर स्टेट को इस तरीके का साइबर सिक्योरिटी सेंटर बनाना चाहिए और काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए। एवरीवन नोज कि अभी 5G का ज़माना है, नॉट इवन 4G, तो 5G के ज़माने में हैकर्स भी 5G बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द 2022 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो राइट आंसर ऑफ 19th इज बी विच इज सर्जियो पेरेज। ओके ये आपको सिर्फ याद रखना है नाम कि भाई कौन सा ग्रैंड प्रिक्स है और कौन जीता है। ओके इसमें लगभग 22-23 अलग अलग ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, तो उन सब हर चीज़ को याद रखेगा। ओके पूछ देता है कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट। राइट आंसर ऑफ 20 इज सी विच इज बिहार। तो बिहार में बोला गया कि अराउंड 2.88 मिलियन टन गोल्ड रिजर्व है। ओके और साथ में 27.6 टन जो है वो मिनरल्स रिच है और। ओके तो जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार में मिला है। साथ में यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लस NMDC ये क्या होता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में मिल के लाइक आगे काम करने की बात की गई है। काम मतलब एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च में यहाँ पे बात करने काम मतलब होने की बात की गई है और बिहार इसमें टॉप है। साथ में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इंडिया में अराउंड 500 मिलियन टन है मतलब गोल्ड रिजर्व। ओके तो उसमें से 44% जो है वो बिहार में है। राजस्थान में यहाँ पे 25% है। कर्नाटका जिसको हम लोग KGF जो आपका मूवी था कोलार गोल्ड फील्ड, उसमें अराउंड 21% ऑफ गोल्ड है। ओके साथ में और जो मतलब मिला जुला 10% बचा हुआ है वो इधर उधर कंट्रीज स्टेट्स में बटे हुए हैं। झारखंड में 2% है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे बताया गया। वेस्ट बंगाल में 3%, यही सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज द मानस नेशनल पार्क लोकेटेड। इट्स ए विच इज असम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज Zanskar Valley is located in which region of India? So right answer of 22 is C which is Ladakh. Next question is Anamudi Peak is a mountain located in which state? So right answer of 23 is B which is Kerala. इसका नाम सुन के आप पता कर सकते हो कि किसी साउथ से बिलोंग करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज योगेश्वर दत्त इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? So right answer of 24 is B which is wrestling.
Next question is, where is the headquarter of International Maritime Organization located? So right answer 25th is A, which is London. Next question is, Minsk is the capital of which country? So right answer 26th is C, which is Belarus. Minsk से याद रखेगा, Minsk Accord 1 and Minsk Accord 2. एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या, यूक्रेन रशिया से बहुत रिलेट कर रहा है, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेल ओन्स एंड ऑपरेट विच ऑफ दीज इंडियन एयरपोर्ट? राइट आंसर ऑफ 27 इज बी, विच इज केम्पेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. मीन ये बेल क्या है? इट्स बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इसको ये ओन करता है. साथ में और देख लेते हैं, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में है. राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबको पता है दिल्ली में, और ये तो कर्नाटका में. भाई जब मैंने यहाँ बोल दिया कि लाइक ये बैंगलोर में, तो डेफिनेटली बैंगलोर कहाँ पे? कर्नाटका, तो वहीं का होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमने बात किया इसके ऊपर, इन विच सिटी इज द नरेंद्र मोदी स्टेडियम बेस्ड? तो राइट आंसर ऑफ 28 इज डी, विच इज अहमदाबाद. ओके, और कोई तो गुजरात का यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो भैया आपको बहुत मतलब इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? राइट आंसर ऑफ 29 इज ए, विच इज मध्य प्रदेश. Next and the last question is, World Hindi Day is observed annually on? So right answer of 30 is C, which is 10th of January. So thank you guys, thank you for watching this video. Last के 10 questions जो होते हैं वो static होते हैं, तो इसलिए मैं इसको explain नहीं करता. ओके, confusion अगर किसी को हो रहा होगा तो.